बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मसनूई सैयारे या सैयारचे भी हम कहते हैं। सैटेलाइट्स आर ऑब्जेक्ट्स, जो मसनूई सैयारे वो अशिया होती हैं दैट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि ज़मीन के मदार में गर्दिश करते हैं, ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश करते हैं, चार चुफेरे। दे आर पुट इनटू बाय रॉकेट्स, वो इस मदार में रॉकेटों के ज़रिए छोड़े जाते हैं। ज़मीन से रॉकेट के ज़रिए ज़मीन के मदार में ये सैयारे छोड़े जाते हैं। एंड आर हेल्ड इन ऑर्बिट्स बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, और ये मदार में ही रखा जाता है इनको बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ज़मीन की मादी कशिश के ज़ेर असर, ज़मीन की मादी कशिश के तहत इनको मदार में ही रखा जाता है। ऐसा होता है कि ज़मीन के मदार में जब ये गर्दिश कर रहे होते हैं तो ज़मीन मुसलसल इनको अपनी तरफ खींच रही होती है, और इसरा भी 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। तो मुसलसल ज़मीन अपनी तरफ खींच रही होती है, मरकज़ माइल क़ुव्वत फराहम करती है, और इस मरकज़ माइल क़ुव्वत के ज़ेर असर फिर वो मुसलसल मदार में गर्दिश करते रहते हैं। सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ऐसे मदारचे, ऐसे सैयारचे या मसनूई सैयारे जो ज़मीन के इर्द गर्दिश करते हैं, मदार में गर्दिश करते हैं, हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका इसरा 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, ज़मीन के मरकज़ की तरफ। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ ज़मीन के मरकज़ की तरफ आती है तो उसके हर सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी में 9.8 मीटर फी सेकंड का इजाफा हो जाता है। तो इसरा का मतलब ये है तेज़ी। तो इस इसरा के तहत जो मसनूई सैयारे है ज़मीन के मदार में गर्दिश करते हैं। इफ़ दे डोंट, अगर वो ऐसा ना करे, यानी इस इसरा के साथ ज़मीन की कशिश के तहत वो ज़मीन के मदार में गर्दिश ना करे, दे वुड फ्लाई ऑफ इन अ स्ट्रेट लाइन टेंजेंट टू द अर्थ, वो ज़मीन के से मुमास बनाकर वो ज़मीन के मदार से निकल जाएं। मुमास बनाकर कैसे निकल जाएं? जैसे हम रस्सी के एक सिरे से गेंद बांधकर अपने हाथ से ज़ोर से घुमाते हैं अपने इर्द गिर्द, तो अगर घुमाते घुमाते छोड़ दें तो जिस समत में वो गेंद जाएगी इसी समत में ज़मीन के इर्द गिर्द, ज़मीन के मदार में गर्दिश करता हुआ मसनूई सैयारा, अगर ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाए तो उसी समत में सैयारा भी चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये सामने की तस्वीर में देखिएगा, दरमियान में ज़मीन है और इर्द गिर्द जो है वो जो दायरा है, लकीर है गोल, वो मसनूई सैयारे का मदार है। इस रास्ते पर मसनूई सैयारा गर्दिश करता है। दो रास्ते बताए गए हैं, एक एलिप्टिकल बैजवी शक्ल का है जो ज़्यादा लंबूतरा है, और दूसरा गोल है। बैजवी शक्ल के रास्ते पर ये 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हरकत करता है। लिखा है 30,000 किलोमीटर पर आवर एलिप्टिकल ऑर्बिट। यहाँ जो बैजवी शक्ल का मदार है वो अंडे जैसी शक्ल का, उसमें 30,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मसनूई सैयारा हरकत करता है, और जो गोल मदार है उसमें 27,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। लिखा है नीचे 27,000 किलोमीटर पर आवर सर्कुलर ऑर्बिट, ये जो गोल मदार है उसमें। और ये जो ज़मीन के मदार से 11 किलोमीटर फी घंटा, 11 किलोमीटर फी सेकंड या 40,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ज़मीन के मदार से निकलता है। रफ्तार इसकी बाहर जाने की होती है। तो मैं पढ़ता हूँ, ज़रा समझिए। व्हेन द सैटेलाइट इज़ मूविंग इन अ सर्कल, जब मसनूई सैयारा दायरे में हरकत कर रहा होता है, इट हैज़ एन एक्सेलरेशन, और इसका इसरा v की 2/r होता है। v की 2/r कैसे होता है आपको मैं याद करवाने के लिए इशारा नीचे देता हूँ, जो सब्ज पट्टी है सबसे नीचे, उसमें लिखा है F बराबर ma। ये न्यूटन का दूसरा कानून है, आप जानते हैं। और ये मरकज़ माइल क़ुव्वत किसके बराबर होती है? Fc बराबर mv की 2/r। ये पीछे हम अखज़ कर चुके हैं। Fc बराबर mv की 2/r। m को अलहदा कर दें तो a की जगह पे v की 2/r आ जाएगा। m को अलहदा किया तो वही न्यूटन का दूसरा कानून, m को अलहदा किया तो a की जगह पे आ गया v की 2/r, यानी a की कीमत आ गई v की 2/r। ये सिर्फ मैंने आपको याद करवाने के लिए नीचे सब्ज पट्टी में लिखा है। तो इट हैज़ एन एक्सेलरेशन v की v² बटे r, इसका इसरा जो है वो v की 2/r होगा।
इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द गोल मदार में द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय द ग्रेविटी, जो मरकज माइल इसरा है वो जमीन फराहम करती है, जमीन की जो मादी कशिश है वो मरकज माइल इसरा फराहम करती है। ऐसा होता है कि मसनूई सैयारा जब ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा होता है तो हर लम्हा उसका इसरा जो है वो v/2/r होता है। इस इसरा के साथ वो ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है और मरकज गुरेज वो फिर उसको दायरे में रखती है। तो ये इस द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज सप्लाइड बाय ग्रेविटी, जो मरकज माइल इसरा है वो ज़मीन की मादी कशिश फराहम करती है। एंड वी हैव, और उसकी कीमत है G बराबर v/2/r। वही फार्मूला ऊपर, जो A भी तो G ही होता है, इसरा ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मादी ज़मीन की मादी कशिश के तहत जो इसरा है उसकी कीमत G होती है, और इसरा की भी कीमत ऐसे ही होती है v/2/r। तो फार्मूला एक जैसा ही है। तो यहाँ r जो है वो ज़मीन का रदास है, G बराबर v/2/r। यानी कि अगर ज़मीन के सतह के साथ साथ कोई चीज़ इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है तो उसका इसरा की कीमत G बराबर v/2/r होगी, क्योंकि r जो है वो ज़मीन का रदास है, मरकज से ज़मीन की सतह तक का फासला है, मरकज से ज़मीन की सतह तक का फासला। इसका मतलब ये फार्मूला वहाँ पर है जहाँ हम रहते हैं और ज़मीन के करीब ही, जहाँ G की कीमत 9.8 तकरीबन होती है, उस ज़मीन के करीब ही कोई चीज़ ज़मीन के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है तो G की कीमत v/2/r के तहत करेगी। तो वेयर v इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी, v जो है वो मदारवी वेलोसिटी है, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और r जो है वो ज़मीन का रदास है, और जो कि 6400 किलोमीटर होता है। ज़मीन का रदास, ये भी याद रखने की बात है, 6400 किलोमीटर होता है। फ्रॉम इक्वेशन 5.25 मसावत 5.25 जो पिछली स्लाइड में पढ़ी वो दोबारा लिखी हुई है। G बराबर v/2/r, जिस इसरा के साथ मसनूई सैयारा ज़मीन की तरफ आता है घूमते हुए, ज़मीन के मदार में घूमते हुए, या फिर यहाँ से v की ताकत 2 अलग कर लिया, ये बराबर आ गया gr, और दोनों तरफ जजर ले लिया, v/2 बराबर gr, दोनों तरफ का जजर, बाएं तरफ अकेला v रह गया, दाएं तरफ gr का जजर आ गया। अब g और r दोनों की कीमतें दी हुई हैं, तो v बराबर g की कीमत 9.8 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है, और r की कीमत 6.4 × 10 की ताकत 6 मीटर है, या 6400 किलोमीटर है। तो इसको हल किया हमने, 9.8 को 6.4 से ज़रब दिया तो 62.72 × 10 की ताकत 6 आया, और इसका जज़र ले लिया तो जज़र आया 62.72 का 7.9, और 10 की ताकत 6 का 10 की ताकत 3 जज़र आ गया, मीटर फी सेकंड आ गया। तो अब इनको मीटरों को हमने किलोमीटरों में तब्दील करना है, मीटर फी सेकंड को किलोमीटर फी सेकंड में तब्दील करना है। 1000 से तकसीम कर दिया, यानी 10 की ताकत 3 से तकसीम कर दिया, तो सिर्फ रह गया v बराबर 7.9 किलोमीटर फी सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ मदार में गर्दिश करता है मसनूई सैयारा ज़मीन के मदार में। This is the minimum velocity necessary to put a satellite into the orbit. ये वो कम से कम वेलोसिटी है जो ज़रूरी होती है to put a satellite into orbit, किसी भी सैयारचे को, मसनूई सैयारे को मदार में भेजने के लिए, मदार में फेंकने के लिए ये कम से कम वेलोसिटी है, यानी 7.9 किलोमीटर फी सेकंड। इस वेलोसिटी के साथ हम मदार में फेंकेंगे तो जो मसनूई सैयारा ज़मीन के मदार में गर्दिश करना शुरू कर देगा दायरे में। एंड इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये फासल वेलोसिटी कहलाती है, हद कायम करने वाली वेलोसिटी। इससे कम वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो मदार में दायरे में हरकत नहीं करेगा, और कम अज कम इस वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे तो मदार में मसनूई सैयारा गर्दिश करने लगेगा। द पीरियड t इज गिवन बाय, जो दौरी वक्फा t है वो इस तरह से दिया जा सकता है, यानी वक्त निकाला जा सकता है कि कितने वक्त में ज़मीन के गिर्द मसनूई सैयारा चक्कर लगाएगा। तो s बराबर vt जो फार्मूला है, क्योंकि यकसा वेलोसिटी के साथ लगाएगा इसलिए s बराबर vt वाला फार्मूला लगाएंगे तो t बराबर s/v हो जाएगा,
और पूरे दायरे का जो चक्कर जमीन के गिर्द लगेगा वो 2πr होगा। ऐसा दायरा जिसका रदास r है, और जाहिर है जमीन का रदास, जमीन के गिर्द चक्कर लग रहा है तो जमीन का रदास जो है वो r होगा। t बराबर 2πr बटे v, s की जगह 2πr आ गया है। तो कीमतें दर्ज कर दी, 2π की जगह 3.14 आ गया, 2 ज़रब 3.14, और r है जमीन का जो कुतर है, वो रदास है, वो 6400 किलोमीटर है, और v की कीमत हमने निकाली है अभी 7.9 किलोमीटर फी सेकेंड। तो इनको हल किया हमने, हल करने के बाद आ गया 5060 सेकेंड, 5060 सेकेंड। इनको हमने 60 से तकसीम करके मिनट बना दिए, तो 84 मिनट अप्रॉक्सीमेटली, यानी तकरीबन 84 मिनट अगर इस विलासिटी के साथ 7.9 किलोमीटर फी सेकंड की विलासिटी के साथ ज़मीन के मदार में रॉकेट के ज़रिए किसी मसनूई सैयारे को फेंकते हैं तो वो ज़मीन के गिर्द 84 मिनट में चक्कर लगाएगा। आप तस्वीर में देख रहे हैं, रदास तो है कि ज़मीन के मरकज़ से लेकर ज़मीन की सतह तक, अभी जो हमने वक्त निकाला है वो ज़मीन के मरकज़ से ज़मीन की सतह के साथ साथ गोल दायरे में गर्दिश करता है। और जहाँ तस्वीर में h दिखाया गया है ज़मीन से h फासले तक, तो r में h का इजाफा कर देंगे तो फार्मूला वही रहेगा। तो वक्त निकाला जा सकता है, ज्यों ज्यों ऊपर जाएगा वक्त ज़्यादा होगा, दायरा बड़ा होता जाएगा तो एक पूरा चक्कर लगाने के लिए वक्त भी ज़्यादा दरकार होगा। If a satellite in a circular orbit, अगर कोई मसनूई सैयारा जो मदार में गर्दिश कर रहा है, गोल मदार में, is at an appreciable distance h above the earth surface, अगर वो ज़मीन की सतह से माकूल फासले h पर है, कोई सैयारा है मसनूई सैयारा, वो ज़मीन के मदार में गर्दिश कर रहा है और ज़मीन के सतह से वो h फासले पर ऊपर है, माकूल फासला h पर है। We consider the experimental fact, तो उस वक्त हम जो हकायक है, तजुर्बाती हकायक, उनको ज़ेर बहस लाएंगे, उनको मद्देनज़र रखेंगे। वो कौन से हैं? दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि तजाज़बी इसरा है, जो कशिश सिकल के तहत इसरा है, ज़मीन की मादी कशिश के तहत इसरा की कीमत है, डिक्रीजेस, वो कम हो जाएगा। इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, के ज़मीन के मरकज से जो फासला के मुरब्बा, फासला के मुरब्बा के माकूस के लिहाज से जी की कीमत कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है, नीचे जो हिंट है, इशारा दिया गया है, उसकी तरफ देखिएगा सब्ज पट्टी में, F बराबर जी एम छोटा m बटे r की 2 है। जी तो तजाज़बी मुस्तकिल है, m ज़मीन का तोल है और छोटा m मसनूई सियारे का तोल है, और r जो है वो इन दोनों के दरमियान, मसनूई सियारे और ज़मीन के दरमियान फासला है। तो यहाँ से देखें, जितना r बढ़ जाएगा उतनी क़ुव्वत कम हो जाएगी, तजाज़बी कशिश कम हो जाएगी। जितनी तजाज़बी कशिश कम हो जाएगी उतनी जी की कीमत भी कम हो जाएगी। तजाज़बी कशिश या ज़मीन की कशिश के तहत जो इसरा है, जो तेज़ी आ रही है, उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। यही बात यहाँ पे की गई है। वी कंसीडर द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, जो हम तजुर्बाती हकीकत है उसको मद्देनज़र रखते हैं। दैट वो कौन सी है? दैट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो जी है कशिश सकल के तहत इसरा है, छोटा जी, डिक्रीजेज, उसकी कीमत कम हो जाएगी, इन्वर्सली माकूस के लिहाज से, एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ज़मीन के मरकज से के फासले के मुरब्बा के लिहाज से उसकी कीमत कम हो जाएगी। जैसा कि सामने तस्वीर में ज़ाहिर है कि आर स्क्वायर के लिहाज से एफ की कीमत जो है वो कम हो रही है। आर यानी मसनूई सियारे और ज़मीन का दरमियानी फासला बढ़ रहा है तो जी की कीमत भी कम हो रही है। या जिस तरह हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहते हैं कि जितना हम बुलंदी पर जाएंगे उतनी ही ज़मीन की कशिश हम पर कम लगेगी, और कशिश सकल के तहत जो इसरा है जी छोटा, उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। यहाँ भी वही मामला है। और नीचे जो सब्ज रंग की पट्टी है, इस फार्मूले से हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। द हायर द सैटेलाइट, जो मसनूई सियारा जितनी ज़्यादा बुलंदी पर होगा, द स्लोअर विल बी रिक्वायर्ड स्पीड, उसकी जो मतलूबा रफ्तार है वो कम हो जाएगी। बड़े दायरे में हरकत करेगा और कम रफ्तार के साथ हरकत करेगा। एंड लॉन्गर इट विल टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड अर्थ, और ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर लगाने के लिए ज़्यादा वक्त दरकार होगा। ज़मीन के गिर्द पूरा चक्कर लगाने के लिए वक्त भी ज़्यादा उसको लेना पड़ेगा।
जी की कीमत कम हो जाएगी और ज़मीन उसे कम कुव्वत के साथ खींचेगी और वो ज़्यादा वक्त लेगा, बड़ा दायरा हो जाएगा ज़मीन के गिर्द चक्कर को पूरा करने के लिए। क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो करीब तरीन मसनूई सैयारा है, ऑर्बिट का अर्थ वो ज़मीन के गिर्द मदार में गर्दिश करता है। ज़मीन के जो करीब तरीन मसनूई सैयारा, करीब तरीन फासले पर मसनूई सैयारा जो गर्दिश करता है वो कितने फासले पर है? एट द हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर, वो तकरीबन 400 किलोमीटर की बुलंदी तक है। इससे कम बुलंदी पर मसनूई सैयारा नहीं जा सकता और इससे ज़्यादा बुलंदी पर जा सकता है, यानी मदार में गर्दिश कर सकता है। 24 सच सैटेलाइट्स, इस तरह के जो 24 मसनूई सैयारे हैं, फॉर्म द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वो आलमी निज़ाम मौजूदगी को तश्कील देते हैं। आलमी निज़ाम मौजूदगी का मतलब यह है, या आलमी निज़ाम वक़ू का मतलब यह है कि दुनिया में किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी भी फैक्ट्री की या कारखाने की मौजूदगी का पता लगाना है तो 24 मसनूई सैयारे पूरी दुनिया का अहाता कर सकते हैं, पूरी दुनिया की मालूमात का अहाता कर सकते हैं। एन एयरलाइन पायलट जो हवाई जहाज का हवाबाज है, सेलर या मल्लाह है, लुडन है जिसे पंजाबी में कहते हैं, ये कश्ती जो चलाता है मल्लाह है या लुडन है, और एनी अदर पर्सन या कोई भी दूसरा शख्स कैन नाउ यूज अ पॉकेट साइज इंस्ट्रूमेंट, अब वो एक जेबी साइज का आला इस्तेमाल कर सकता है और मोबाइल फोन या फिर मोबाइल फोन इस्तेमाल कर सकता है। किस लिए? टू फाइंड हिज पोजीशन ऑन द अर्थ सरफेस, जमीन की सतह पर अपनी पोजीशन को, अपनी मौजूदगी को, अपने जाए वकू को मालूम करने के लिए। टू विद इन 10 मीटर एक्यूरेसी, 10 मीटर की दुरुस्तगी के साथ। इसका मतलब ये क्या है कि आज कल भी मोबाइल आए हैं कि जो इंसान सफ़र कर रहा है तो उसे बता देते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है। तो ऐसा निज़ाम वज़ा हो गया है कि 10 मीटर की दुरुस्तगी के साथ, यानी दाएं तरफ 10 मीटर, बाएं तरफ, आगे पीछे, चारों तरफ 10 मीटर की जो मौजूदगी में वो निशानदेही करेगा कि फलां शख्स या फलां चीज़ 10 मीटर के अहाते में मौजूद है। यानी इतनी दुरुस्तगी के साथ ये निज़ाम वज़ा कर लिया गया है। और आजकल बताया गया है कि मोबाइल भी ऐसे हैं जो आदमी की मौजूदगी का पता देते हैं, और जेबी साइज़ के ऐसे आलात भी ईजाद हो चुके हैं जो हवाबाज हैं, जो लुडन हैं, मल्लाह हैं और दूसरे अफराद अपनी मौजूदगी का, इस धरती पर अपनी मौजूदगी का पता लगाने के लिए कि कहाँ पर मौजूद हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं।